नमस्कार, सीट स्कैनर में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश रंजन। सीट स्कैनर में आज हम जिस विधानसभा सीट को स्कैन करेंगे उसकी चर्चा पिछले 1-1.5 सालों से बहुत ज्यादा रही। दरअसल लालटेन थामकर चुनाव जीतने वाली विधायक बनी और फिर उन्होंने कमल का फूल थाम लिया। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं मोहनिया विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूं और यहां से आरजेडी से चुनाव जीतने वाली संगीता कुमारी अब बीजेपी में शामिल हैं। फरवरी 2024 में उन्होंने बीजेपी में खुद को शामिल किया था। सासाराम लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये विधानसभा क्षेत्र आती है, कैमूर जिला है। और आपको बता दूं कि यहां जो पहला चुनाव हुआ था वो 1957 में हुआ था और बद्री सिंह मोहनिया के पहले विधायक बने थे। दरअसल पहले 2 चुनाव तक ये सामान्य सीट थी, लेकिन 1967 से मोहनिया एससी आरक्षित सीट हो गई, मतलब कि अनुसूचित जाति आरक्षित सीट हो गई। यहां पर अगर आप देखें तो आपको दिखेगा कि शुरू में कांग्रेस और समाजवादी विचारधारा वाली पार्टियों के बीच ही मुकाबला होता था। फिर 90 के आसपास आकर जो मुकाबला है वो सोशलिस्ट पार्टी और बीएसपी बहुजन समाज पार्टी के बीच होने लगा और अब जो है मुकाबला यहां बीजेपी वर्सेज आरजेडी का देखने को मिल रहा है। बीच में सोशलिस्ट पार्टियां भी आपस में भिड़ी हैं। यहां जो 17 चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस ने सर्वाधिक 5 बार सफलता अर्जित की है। बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, बीएसपी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को 2-2 बार कामयाबी मिली है, तो जनता दल और जनता पार्टी ने 1-1 बार ये सीट जीती है। अगर हम मोहनिया में बात करें 2010 से जो 4 चुनाव हुए हैं जिसमें कि एक बाई इलेक्शन भी है, उसमें क्या कुछ हुआ है तो यहां आपको दिखेगा कि एनडीए का पलड़ा जो है वो भारी दिखेगा इस आखिरी 4 चुनाव में अगर आप बात करें तो। बल्कि इनफैक्ट आप ये भी कह सकते हैं कि यहां पर जो है जब 2010 में चुनाव हुआ था तब वहां पर आपको छेदी पासवान जेडीयू के कैंडिडेट थे और उन्होंने जो है 34.81% वोट लाकर आरजेडी के निरंजन राम को 2500 वोटों से पराजित किया था, 2525 वोटों से। और तब कन्हैया राम कांग्रेस प्रत्याशी थे, उनको 14,613 वोट आए थे, 13.07%। और बीएसपी के अकलू राम को 10% से ज्यादा वोट आए थे। दरअसल मोहनिया में बीएसपी का जो है एक प्रभाव हमेशा रहा है। फिर 2010 में बाई इलेक्शन होता है और उस बाई इलेक्शन में जो है बीजेपी इस सीट पर चुनावी मैदान में उतरती है और पिछला चुनाव आरजेडी के टिकट पर लड़ने वाले निरंजन राम बीजेपी में शामिल होते हैं और शामिल होते ही शानदार जीत दर्ज करते हैं, 53.69% वोट लाते हैं और तब उन्होंने जेडीयू के चंद्रशेखर पासवान को 19,851 वोटों से पराजित किया। फिर 2015 आता है, उस समय तो महागठबंधन बन चुका था और जब महागठबंधन बन चुका था तो ऐसा लगता था कि महागठबंधन का पलड़ा भारी रहेगा मोहनिया में, क्योंकि आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस इकट्ठे चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन परिणाम जो है उससे विपरीत आया। बीजेपी के निरंजन राम जो कि सिटिंग विधायक थे, उन्होंने 43.32% वोट लाया और 7,581 वोटों से संजय कुमार को, जो कि कांग्रेस प्रत्याशी थे, उनको शिकस्त दी। बीएसपी के रामराज राम को 7% वोट आए। फिर 2020 आया, राजनीतिक परिस्थितियां बदली। जेडीयू जो है वो आपको वापस से एनडीए फोल्डर में आ गया था, तो ऐसे में लग रहा था
कि यहां पर बीजेपी का पलड़ा भारी रहेगा, लेकिन फिर वैसा नहीं हुआ और इस बार पहला चुनाव लड़ रही संगीता कुमारी ने कमाल किया और उन्होंने मोहनिया में लालटेन जला दिया। 37.8% उनको वोट आए और उन्होंने बीजेपी के निरंजन राम को 12,054 वोटों से पराजित किया। यहां पर आरएलएसपी ने जो है सुमन देवी को अपना प्रत्याशी बनाया था, वो भी 24.6% वोट लाने में कामयाब हुई। तो इस ट्रायंगुलर फाइट में संगीता कुमारी को जीत मिली। अब जो सवाल उठता है कि इस बार क्या होगा, दावेदार कौन कौन है, क्योंकि संगीता कुमारी तो अब बीजेपी में चली गई हैं और जब वो बीजेपी में गई हैं तो कुछ शर्तों के साथ गई होगी और उसमें से एक शर्त तो ये जरूर होगी कि उनको मोहनिया से बीजेपी अपने टिकट पर चुनावी मैदान में उतारेगी। अगर वो चुनाव लड़ेंगी तो निरंजन राम का क्या होगा, बहुतेरे सवाल अभी हैं। लेकिन अगर आप देखिए तो दावेदारी में आपको संगीता कुमारी का नाम बीजेपी की तरफ से दिखेगा ही। हालांकि बीजेपी से ही जिला पार्षद गीता पासी भी जो है यहां पर दावा ठोकते हुए नजर आ रही हैं। जहां तक आरजेडी की बात है तो सुमन देवी जो पिछला चुनाव आरएलएसपी के टिकट पर लड़ी थी, वो अब आरजेडी में शामिल हो गई हैं और आरजेडी की ओर से टिकट की दावेदार हैं। बीएसपी से ओम प्रकाश दीवाना है, उनका नाम चल रहा है। तो कांग्रेस से नीतू कुमारी भी प्रयास कर रही हैं, जन सुराज से भी कुछ प्रत्याशी अपना जोर लगा रहे हैं। अब यहाँ के जातीय समीकरण को हम समझें, जो कि एक अनुमान पर आधारित है। यहाँ एससी वोटर्स की संख्या बहुत अच्छी है और हो भी क्यों ना, अनुसूचित जाति आरक्षित सीट है 24.67%। जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 8.3% और यादव जो हैं वो 12 से 13% हैं। तो जो एमवाई है वो 20.5 से 21.5% के आसपास पहुंचता है। मोहनिया में राजपूत वोटर्स 10 से 11% के आसपास, भूमिहार 2 से 2.5% के आसपास और ब्राह्मण 8 से 9% के आसपास हैं। तो सामान्य जाति के वोटर्स की संख्या भी यहां अच्छी है, 19 से 20% के आसपास। जो कुशवाहा हैं उनकी संख्या 12 से 12.5% के आसपास है। अगर कुर्मी को भी उसमें आप जोड़ दें तो 13.5 से 14% का ये आंकड़ा पहुंच जाता है। वैश्य भी यहां अच्छी संख्या में है, 10.5 से 11%। तो आपको दिखेगा कि एनडीए को सपोर्ट करता हुआ जो है यहां का जातीय समीकरण है, क्योंकि ये जो आंकड़ा है, जो जातियां एनडीए को ट्रेडिशनली वोट करती रही हैं, वो 42 से 43% के आसपास है। तो फिर लगता है कि फिर निरंजन राम को पिछले चुनाव में 30.5% वोट ही क्यों आए, तो उसके पीछे बड़ी वजह सुमन देवी थी, जो कि आरएलएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी और उन्होंने जो है कुशवाहा वोटर्स में बड़ी सेंधमारी की थी और इसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा था। लेकिन मोहनिया का चुनाव जो है इस बार बहुत रोचक होगा, क्योंकि यहां पर संगीता कुमारी आरजेडी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई हैं। तो तेजस्वी यादव कोई कोर कसर यहां नहीं छोड़ने वाले, यहां वो एक सशक्त कैंडिडेट देंगे, ये मानकर चलिए। दूसरी तरफ जो आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं, आंकड़े कहते हैं कि 1980 से मैं बात कर रहा हूं कि एक विधायक शिवधर पासवान को अगर आप छोड़ दीजिए तो हर विधायक को कम से कम जो है लगातार 2 बार जीत हासिल करने में सफलता हासिल हुई है। अगर आप देखिए तो सुरेश पासी 3 बार, छेदी पासवान जो हैं वो 2 बार और फिर निरंजन राम भी 2 बार। तो क्या संगीता कुमारी उसी ट्रेडिशन को आगे बढ़ाते हुए एक और जीत हासिल करेंगी, या फिर वो शिवाधर पासवान वाली कैटेगरी में शामिल हो जाएंगी? इसे लेकर लोगों के अंदर बहुत सारी दिलचस्पी है। तो मोहनिया में एक कांटे का मुकाबला। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।